जुबैर को ऐसा ऐसा अब जाकर जो सतारा चुभना शुरू हो चुकी है और ऐसा ऐसा ये अपने फैसले से पछता भी रहा है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। लेकिन अभी भी ये इतना अंधा हो चुका है कि इसे सामने दो औरतों में से ये पहचान नहीं हो रही कि भाई मेरे साथ मुखलिस औरत कौन है और आगे जाकर मेरे साथ वफा कौन कर सकती है। सतारा भी आगे का जो टारगेट था इसने प्लान बना लिए कि भाई वैसे ही मैंने इस घर के अंदर नहीं रुकना तो मैं आगे कुछ करूं ताकि जो वो जंगीर को अपने जाल में फंसाऊं। अगर कल को मुझे जुबैर इस घर से निकालता भी है तो फिर अगला बंदा मेरे कंट्रोल में हो। ये सोच है सतारा की। अब क्या होगा नेक्स्ट आने वाली साथ में अगर सतारा और जंगीर की चाल चलती है, ये इनकी खिचड़ी पकती है तो क्या हमेशा के लिए सतारा ये घर छोड़कर जा सकती है। इस हिसाब से सतारा बैर जंगीर के साथ शॉपिंग करने के लिए गई और इसने अपने घर वालों से इजाज़त नहीं। अब घर वालों को शक तो नहीं था कि भाई ये जंगीर के साथ गई है, लेकिन घर वालों को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई सतारा ने इजाज़त क्यों नहीं मांगी और अपनी मर्जी के मुताबिक ये क्यों चली गई है। तो जब जुबैर घर आता है ना तो इसके सामने माँ जो होती है इसे सतारा की बुराइयां करना शुरू कर देती है। इसे कहती कि देखो बेटा, आपकी जो बेगम है, प्यारी बेगम, जो कुछ भी कर रही है इससे गलत कर रही है, आप इसे रोकने की कोशिश करें। बड़ी बंद कर जाती है बहर, इससे कोई शर्म हया नहीं है। तो जब सतारा वापस आती है तो जुबैर जो होता है ना वहीं पर मौजूद होता है, साथ में अम्मा जी भी मौजूद होती है, सारे के सारे घर वाले मौजूद होते हैं। तो जुबैर जो होता है ये सतारा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, सतारा को डांटता है और सतारा को ये बात बुरी लगती है। सतारा को जब ये बात बुरी लगती है तो फिर सतारा जो होती है ये इल्ज़ाम लगा देती है अम्मा जी के ऊपर कि भाई इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो जुबैर समझाकर कहता है कि तुम किसा की बातें कर रही हो, मेरी अम्मा जो है वो आपके सामने है और आपको लिहाज करना चाहिए, आपकी भी अम्मा बनती है। तो आगे से सतारा जो थी इनकार कर देती है और कहती कि नहीं, मेरे सामने वो औरत मौजूद है जो मेरे साथ नफरत करती है, जिसे मेरे वजूद से पता नहीं किस बात की चिढ़ है, जो मेरी शक्ल भी देखना चाहती। मेरे सामने वो औरत है और अगर ये मेरी लिहाज नहीं करती ना तो फिर मैं किस तरह से इसकी लिहाज कर सकती हूँ। तो ये बातें जब जुबैर सुनेगा तो बड़ा परेशान हो जाएगा। सारे के सारे घर वाले भी बड़े हैरान और परेशान होंगे कि भाई सतारा की इतनी ज़बान चलना शुरू हो चुकी है कि ये जो है वो जुबैर की माँ की इंसल्ट कर रही है। यहाँ पर जीनत होती ना, जीनत की अगर ये क्लास लेते भी थे ना तो जीनत उफ तक नहीं करती थी, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करती थी। इस तरह से मामला जो था ये हल हो जाता था और किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी। और इसी तरह से फिर इन लोगों ने जीनत को दबाने की कोशिश की और ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब ये सतारा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सतारा आगे जीनत तो है नहीं और ये कभी भी इनकी बातों में नहीं आएगी। मुंह तो जवाब देती है और यहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब किचन के अंदर पहले जाती है, जीनत बेचारी इन सब के लिए खाना शाना तैयार कर रही होती है। तो सतारा जाती है वहाँ पर, गुस्सा करना शुरू कर देती है, चीज़ों को मारती है, नीचे फेंकती है। तो जीनत समझाने की कोशिश करती है और कहती कि क्या कर रही हैं, नुकसान हो जाएगा, आपका भी नुकसान होगा और किचन का भी नुकसान होगा। लेकिन सतारा इनकार करती है, कहती कि आप चुप कर जाएं वरना आपका नुकसान कर दूंगी। तो जब अपने रूम के अंदर जाती है नाराज होती है और सतारा को इस बात का पता है कि भाई यही रूम है जो मेरे पास, जब जुबैर मेरे पास आएगा तो आकर इसने मेरे पाँव पकड़ने हैं। नाराज बैठी होती है, जब जुबैर इसे देखता है तो इसके पास आकर बातें करता है, समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखें सतारा, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपके ऊपर इस वजह से गुस्सा किया कि मेरी अम्मा थी और मैं अम्मा का लिहाज करता हूँ और आपको भी लिहाज करना चाहिए। जो बात भी वो कहती है आपको माननी चाहिए। जो अगर आप बाहर जाते भी हैं तो आपने जो हर सूरत इजाज़त लेकर जानी है। सतारा थोड़ी सी इमोशनल होती है और ये जुबैर को कहती है कि देखें जुबैर, अम्मा जी ने और सिद्रा ने जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, झूठे इल्ज़ाम हैं, मैं सिद्रा को अपनी बहन समझती हूँ और मैंने इसके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा, ना ही कभी मैंने आपके बारे में गलत सोचा है और ना ही मैं कभी आपको धोखा दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो वो आप लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मुझे बहुत दुख हुआ है। तो जुबैर इमोशनल हो जाता है, सतारा की बातों में आ जाता है और इससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। फिर सतारा जो होती है जुबैर को कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आपने दोबारा ऐसा की हरकत नहीं करनी। जुबैर और भी ज़्यादा नीचे दब जाता है और जब घर वाले ये माहौल देखते हैं ना, अमन जी और सिद्रा,
तो इनको लग जाती है टेंशन कि भाई ये किस किस्म की औरत है। जहाँ पर ज़ुबैर थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है, रूम के अंदर ज़ुबैर ही जाकर पाँव पकड़ रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है। तो अपनी बेटी के साथ बात करती है, अपनी बेटी को कहती है ये जो औरत है सितारा, ये जितनी ज़मीन के अंदर है उतनी बहर भी है, ये बड़ी तेज़ और चालाक है, और किस तरीके से ये अपने हस्बैंड को, इसे हमारे बेटे को इसने उल्लू बना कर रखा हुआ है, और कोई भी बात करती है तो हमारा जो बेटा है ज़ुबैर इसके सामने उफ तक नहीं करता। तो सिद्रा जो होगी अपनी माँ को समझाएगी और कहेगी अच्छा माँ जी आपको परेशान नहीं होना, हम कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। अब छत के ऊपर जिस वक्त सितारा मौजूद होती है, तो जब भी इन लोगों को मौका मिलता है, जहांगीर को, सितारा को, तो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जब वो सितारा बातें करती और कहती है कि अमर जी को और सिद्रा को पता नहीं मेरे साथ क्या है कि ये लोग जो वो हासूद में भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी अच्छी हूँ, लेकिन ये लोग मेरे हस्बैंड को मेरे ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझसे जब उन्होंने माफ़ी मंगवाई, मैंने हाथ पकड़े, पाँव पकड़े, और फिर जाकर इन्होंने मुझे माफ़ी की। तो ये बातें जब जहांगीर सुनता है तो वो सितारा को कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे से सितारा जो होती है इसे इनकार कर देती है, जहांगीर को कहती है कि मैं कोई सिद्रा थोड़ी हूँ, मैं सितारा हूँ, मैं एक मशरकी लड़की हूँ, मैं कोई मॉडर्न लड़की नहीं हूँ, मेरा दिल कर रहा था और अगर मेरे ऊपर बात आ गई थी तो इसी वजह से मैंने इस तरह का कदम उठाया। तो यहाँ पर जहांगीर इसकी बातों में आएगा, और ये हर बंदे को सिर्फ उसे इसने टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने हर बंदे को अपने जाल में फंसाना है, ताकि हर बंदा मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे नीचे लग कर रहे। कोई भी अगर मेरे ऊपर बात आती भी है तो इसे जहांगीर वाले या ज़ुबैर वाले मेरे साथ खड़े हो जाएं। तो ज़ुबैर जो होगा या जहांगीर जो होगा इसे सितारा को बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप परेशान ना हो, मैं सिद्रा के साथ भी बात करूंगा और आपको मैं इस तरीके से उदास नहीं देख सकता, या आपके चेहरे के ऊपर मैं उदासी नहीं देख सकता। आप खुश होंगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा या खुशी मिलेगी। तो मामला जो होगा जहाँ पर इनका और भी ज़्यादा करीब होना शुरू हो जाएगा, और सितारा को पता है कि भाई मेरे पास और ऑप्शन मौजूद नहीं, और सितारा को सामने का माहौल नज़र आना शुरू हो चुका है। सितारा को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई ज़ुबैर के साथ जो मेरा वक्त है ना ये बहुत ही कम वक्त है, तो इसी वजह से मैं अपने अगले बंदे को टारगेट बना लूं, क्योंकि अगर ज़ुबैर मुझे तलाक देता भी है तो अगला बंदा मेरे लिए तैयार खड़ा हो, ऐसा माहौल आएगा तो जहांगीर इसके लिए तैयार हो जाएगा। जो हमारी जीनत होती है ये आती है, आकर बात करती है ज़ुबैर के साथ, इससे कहती कि आपने शादी करनी थी, आपने शादी कर ली, आप इस घर के अंदर नई दुल्हन को लेकर आना चाहते थे, वो भी आपको मकसद मिल गया, आपकी ज़िंदगी में सुकून है या नहीं है ये आपको पता होगा, लेकिन मेरा जो रिश्ता है आपके साथ ये तो ख़त्म नहीं हुआ ना, ये तो चल रहा है, तो अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश तो करें, अपने रिश्ते को आगे लेकर तो चलें कि इस हिसाब से तो आप लापरवाही ना करें, आप मेरे बारे में पूछते तक नहीं हैं, कोई आकर चाहे वो हाल वाल नहीं पूछते या मेरी बच्चियों के बारे में नहीं पूछते, तो इस बारे में तो थोड़ा सा ख्याल किया करें। तो ये बातें जब ज़ुबैर सुनेगा तो ज़ुबैर जो होगा ये इनकार कर देगा, और ये जीनत को बोलेगा कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं ये रिश्ते ही ख़त्म कर दूँ तो फिर ये सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। ज़ुबैर फिलहाल जीनत के लिए इतनी नफरत करता है या शो करता है कि इसे जीनत की शक्ल भी देखना चाहता। इस बात का जो वो जीनत को अच्छे तरीके से अंदाजा है कि भाई मेरे साथ ये नफरत करता है और कभी भी मेरी बातों में नहीं आएगा, और यहाँ पर ज़ुबैर उस हिसाब से घास भी नहीं डालेगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जो ज़ुबैर है ना ये जीनत को इस घर से निकालने पे मजबूर भी कर देगा, ये घर छोड़कर भी चली जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये घर छोड़कर जाएगी अपने घर में अपने वालिदैन के पास रहना शुरू कर देगी, तो उससे बार बार जो होगा ना, जो सितारा होगी ये फिर ज़ुबैर वालों को चूना लगाएगी। अब माँ और जो सिद्रा का टारगेट है ना वो ये है कि ये किसी तरीके से ज़ुबैर को सितारा के ख़िलाफ़ खड़ा करें। जब तक ज़ुबैर सितारा के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होगा हमारा जो माहौल होगा ये नहीं बनेगा, और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, ये खिलाफ खड़ा हो जाएगा और सितारा के साथ नफरत करेगा। लेकिन सितारा समझो कि अपनी जो काम इसने करना होगा वो करके यहाँ से चली जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में सितारा और जहांगीर की आगे की कहानी चलेगी। अगर ज़ुबैर को शक होता है सितारा के ऊपर तो उसके बाद सितारा का क्या रिएक्शन आएगा, क्या ज़ुबैर के सामने सितारा चुप हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक